તો થોડી જ વારમાં મુંબઈ શિવાજી પાર્ક પહોંચશે પ્રધાનમંત્રી મોદી। લતાજીના અંતિમ દર્શન માટે પ્રધાનમંત્રી અહીં પહોંચશે। અંતિમ યાત્રામાં મોટી સંખ્યામાં દીદીના ચાહકો જોડાયા છે। शिवाजी मुंबई वासियों के दिल में जो स्नेह है, हमके गाने सुनते हैं, हम एक शब्दों को समझते हैं, तो वो जुड़ाव भी होना तो आसान नहीं होता। और ये सब अगर किसी में है, वो भी अगर किसी में है। तो ये शिवाजी पार्क की तस्वीरें आज बहुत ऐतिहासिक तस्वीरें हैं। ऐतिहासिक इस लिहाज से है, ऐतिहासिक का जिक्र मैं इस लिहाज से कर रही हूँ क्योंकि कौन नहीं जानता है लता मंगेशकर को, चाहे वो संगीत प्रेमी हो या नहीं हो, उसे लता मंगेशकर जरूर मालूम है। उसे लता मंगेशकर इसलिए भी मालूम है क्योंकि वो ना चाहे तभी भी लता मंगेशकर की आवाज कहीं ना कहीं से मैं चाहूंगी कि एक भावना है। आप सिंबॉलिक लग रहा है। शिवाजी पार्क कितने बजे? मैं 3 बजे आ गई हूँ। ओके, आपको पता था ये क्या होगा? હવે યાદોમાં રહેશે દેશ માટે અને બોલિવૂડ ઇન્ડસ્ટ્રી માટે। ખાસ તેઓએ જે ગીતો ગાયા તે હંમેશા તેમના ચાહકોમાં યાદગાર રહેશે, તેમની યાદગીરી સ્વરૂપે હંમેશા અમિટ છાપ છોડી જશે। ત્યારે સવારે સૂર્યોદયની સાથે જ જે સમાચાર આવ્યા તે ખૂબ જ દુઃખદ હતા। હજારો લાખો ચાહકો લતા મંગેશકરને શ્રદ્ધાંજલિ આપતા શોક વ્યક્ત કર્યો અને ટ્વીટ કરીને કહ્યું કે લતા દીદીના જીવનનો ભાગ બનવા માટે તેઓ ખુદ પોતાને સૌભાગ્યશાળી માને છે અને તેમણે હંમેશા મને પ્રેમ અને આશીર્વાદ આપ્યા છે। તેમના જવાથી મને લાગે છે કે મારા જીવનનો એક ભાગ ખોવાઈ ગયો છે। તે હંમેશા પોતાના સંગીતના માધ્યમથી આપણું દિલ જીતતા રહેશે। तस्वीर अभी की कहां तक पहुंची है अंतिम यात्रा? देखिए, अंतिम यात्रा जो है लता मंगेशकर जी की वो किसी भी वक्त जो है वो यहाँ पर यानी कि शिवाजी पार्क जो है वो पहुँच सकती है। हम ये मान सकते हैं कि कुछ ही मिनट की देरी है, लेकिन हम आपको बता दें कि सचिन तेंदुलकर जो है वो भी यहाँ पर पहुँच गए हैं। देखिए, लगातार सचिन तेंदुलकर जो है लता मंगेशकर जी के साथ जो अस्पताल से उनके घर तक गए, उनके घर से जो है अब वो शिवाजी पार्क तक भी पहुंचे हैं। साथ ही साथ अभी किसी भी वक्त जो है लता मंगेशकर जो है उनका पार्थिव शरीर शिवाजी पार्क में आ जाएगा। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो है सारी तैयारियां हो गई हैं। जो तीनों आर्मी फोर्सेज है, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स, किस तरीके से यहाँ पर तैनात है, पूरी तैयारियां जो हो गई हैं। किसी भी वक्त जो है लता मंगेशकर का पार्थिव शरीर जो है वो यहाँ आएगा। साथ ही साथ हम बता दें कि जो आम लोग हैं, जो उनके बहुत बड़े बड़े फैंस हैं, वो यहाँ पर आए हैं। आपको लंबी कतार जो है वो यहाँ पर दिखाई देगी, जो यहाँ पर लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि देने जो है वो पहुंचे हैं। देखिए, बड़े से बड़ा आदमी या छोटे से छोटा आदमी, लता मंगेशकर एक ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने सबके दिल में जो है एक बड़ी जगह बना ली थी। लगातार हम आपको शिवाजी पार्क की तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो है वो पूरी जो तैयारियां हैं वो हो गई हैं। साथ ही साथ बताया ये जा रहा है कि यूनियन मिनिस्टर्स जो है महाराष्ट्र के, वो भी यहाँ पर रहेंगे जब लता मंगेशकर जी को राष्ट्रीय सम्मान दिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं लगातार जो तैयारियां हैं वो शिवाजी पार्क में हो सकती हैं। बस महज कुछ मिनट की देरी है जब लता मंगेशकर का जो पार्थिव शरीर है वो शिवाजी पार्क तक पहुंच जाएगा। जी श्रेया, आप मेरे साथ बने रहिएगा। रीमा भी हमारे साथ बने हुई है। रीमा, जानकारी ये भी आ रही है कि सूर्यास्त से पहले लता दी का अंतिम संस्कार किया जाएगा। बिल्कुल, यही वजह है कि मैं आपसे बता रही थी पिछले दफा भी प्रीति कि 6 बजे के बाद वो अंत्येष्टि की प्रक्रिया हर हाल में पूरी कर ली जाएगी। वक्त इसलिए भी लग रहा है क्योंकि हम सब जानते हैं कि लोगों की भावनाएं किस कदर है और मुंबई की सड़कें आज वीरान हो गई है। इस शहर में मैं पहले भी आई हूँ, लेकिन आज मुंबई की आबो हवा में ऐसा महसूस हो रहा है कि आज कुछ खालीपन है। और यही वजह है कि दीदी का काफिला जहाँ जहाँ से भी प्रीति गुजर रहा है, वहाँ से लोग चाहते हैं कि अंतिम दर्शन कर लें। तो वो अंतिम दर्शन करने की प्रक्रिया में वक्त लग रहा है और लोगों की भावनाओं की बिल्कुल कद्र है। आज सबकी भावनाएं सराखों पे है और यही वजह है कि दीदी का काफिला जहां जहां से गुजर रहा है, लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए वो काफिला रुक रहा है। लेकिन अभी यहाँ पे उस तरीके से चहलकदमी अब थोड़ी शुरू हो चुकी है। पुलिस भी अलर्ट है, यानी जब वो काफिला आएगा यहाँ पे तो लोग एक साथ पूरा शिवाजी पार्क में ना भर जाए, इस बात का भी भरपूर ख्याल रखा जाएगा। और फिर मैं चाहूंगी कि मैं अपने दर्शकों को जरा एक बार फिर से ब्रीफ करूं और ये तस्वीरें दिखाऊं। ये दीदी के लिए जो तैयारियां की गई है अंत्येष्टि के लिए,
अंतिम प्रक्रिया के लिए पंचतत्व में विलीन होने से पहले जो पूरी प्रक्रिया है उसको कैसे निभाई जानी है, वो साजो सजावट से लेकर वो तमाम प्रोटोकॉल्स कैसे निभाए जाने हैं, क्योंकि राजकीय सम्मान के साथ तो उनकी अंत्येष्टि होने वाली है। तो ये तस्वीरें मैं दर्शकों को दिखाना चाहती हूँ। शिवाजी पार्क पे सबकी निगाहें इस लिहाज से टिकी हुई है क्योंकि सब जानना चाहते हैं, सब देखना चाहते हैं कि लता दीदी को, सबकी चहेती दीदी को किस तरीके से अंतिम विदाई दी जा रही है। लोगों की भावनाएं मैंने देखी भी, सुना भी। और इस बीच प्रीति एक अपडेट कर दूं मैं अपने दर्शकों को, लता दीदी का काफिला शिवाजी पार्क पहुंच गया है। शिवाजी पार्क ये काफिला पहुंच चुका है। ये देखिए कैमरे के जरिए तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। दीदी अब शिवाजी पार्क पहुंच चुकी है, उनका पार्थिव शरीर पहुंच चुका है। इस वक्त की ये जानकारी हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं और ये तस्वीरें इस लिहाज से लोग अपने जहन में, अपनी आंखों में कैद कर लेना चाहते हैं क्योंकि ये आखिरी विदाई की तस्वीरें, ये अंतिम सफर पे पहुंची हुई दीदी की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। यहाँ से बस हमारे पास महज 1 घंटे का वक्त बचा है जब दीदी शारीरिक तौर पर हम सबके बीच में है। और ये तस्वीरें इस वक्त आप देखिए, जो कि ये दीदी का एक फोटोग्राफ्स, उनके कुछ करीबी रिश्तेदार उस गाड़ी पे मौजूद है जिसमें दीदी का पार्थिव शरीर है और उसके पीछे पीछे इससे पहले महाराष्ट्र सरकार में जो भी बड़े मंत्री और राजकीय सम्मान के साथ जिस तरीके से होना है अंतिम प्रक्रिया, वो तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। आप देखिए ये जो प्रोटोकॉल्स निभाई जानी है उसकी तस्वीरें भी हम यहाँ शिवाजी पार्क से अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और दीदी पहुंच चुकी हैं, यहाँ पे पहुंच चुकी हैं, उनकी तस्वीरें हम दर्शकों को इस वक्त दिखा रहे हैं। और अब कितनी बातें अधूरी रह जाएंगी आज के दिन, क्योंकि अब ये तस्वीरें ही अंतिम सच्चाई है। इससे हम मुंह नहीं मोड़ सकते, इससे हम नजरें नहीं चुरा सकते हैं। आज हमें अब इस बात पे यकीन करना होगा कि अब से कुछ ही देर बाद दीदी हमारे बीच नहीं रहेंगी शारीरिक तौर पे। आवाज तो उनकी हमेशा भारतवर्ष की फिजाओं में गूंजेगी, आवाज के जरिए वो हमेशा तरोताजा रहेंगी यादों के तौर पे। लेकिन अभी जो ये अंतिम विदाई की तस्वीरें हमारे दर्शक देख रही हैं, हमें मालूम है कि सबकी आंखें नम हो, सबके जुबान लड़खड़ा रही है, वो कोई कुछ नहीं कह पा रहा है क्योंकि सब इस सच से मुंह मोड़ना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं कि ये कहानी सच हो, लेकिन यही सच है। लता दीदी फिलहाल शिवाजी पार्क पहुंच चुकी है, उनका पार्थिव शरीर पहुंच चुका है और फिलहाल ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। अब ये जो अंतिम अंत्येष्टि की प्रक्रिया निभाई जानी है और ये फिलहाल तस्वीरें हम शिवाजी पार्क से अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। रीमा, इन शिवाजी तस्वीरों के पार्क लिए सिर्फ यही कहा जा सकता है, बाला साहब ठाकरे की अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म। और लता मंगेशकर जिस अंतिम सफर पर निकली थी, उनका पार्थिव शरीर अब उस अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। मुंबई की गलियों से उनका काफिला निकला और कोविड प्रोटोकॉल के साथ लता मंगेशकर के पार्थिव शरीर को शिवाजी पार्क लाया जा चुका है। और जानकारी यह है कि सूर्यास्त से पहले उनके पार्थिव शरीर को पंच तत्व में विलीन करवाया जाएगा और महाराष्ट्र कैबिनेट के जो मिनिस्टर्स हैं वो भी यहां पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री के भी आने का कार्यक्रम बताया जा रहा है और तमाम विधि विधान के साथ लता मंगेशकर का अंतिम संस्कार किया जाएगा और वो हमेशा के लिए पंच तत्व में विलीन हो जाएंगी। और ये तस्वीरें लगातार आप देखिए, अंतिम संस्कार की प्रक्रिया कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। सूर्यास्त से पहले अंतिम संस्कार होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अंतिम दर्शन करने के लिए शिवाजी पार्क पहुंचने वाले हैं। मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। विक्रांत यादव इस वक्त मेरे सहयोगी मौजूद है शिवाजी पार्क से सीधे लाइव। विक्रांत यादव, क्या कुछ और जानकारी, कब अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू होगी, क्योंकि काफिला पहुंच चुका है, अंतिम विदाई खत्म हो चुकी है शिवाजी पार्क तक? देखिए, सबसे पहले तो ये बताएं कि यहाँ पर पहुँचने में आज कम से कम 5 से 6 किलोमीटर पैदल चलने से शिवाजी पार्क के अंदर चले जाएं और लता ताई का अंतिम दर्शन कर सकें। इस समय हम शिवाजी पार्क के अंदर हैं। मेरे कैमरामैन स्वप्निल आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर मीडिया का भारी जमावड़ा है, आम लोगों की भारी लाइन लगी हुई है। वो सामने देखिए, एक दिन मकान है उस पर लोग बैठे हुए और ये सामने जहां पर लता जी का पार्थिव शरीर आएगा, तमाम वीआईपी लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। सचिन तेंदुलकर यहां पर आ गए हैं, राज्य सरकार के कई मंत्री यहां पर पहुंच चुके हैं, प्रधानमंत्री भी कुछ देर बाद यहां पर पहुंचेंगे। तो कहा जा सकता है कि एक नम आंखों के साथ अंतिम विदाई देने लता मंगेशकर को, जिन्होंने अपनी आवाज से हमेशा इस दुनिया को महका के रखा, उनकी आवाज स्वर कोकिला जिनको कहा जाता था, स्वर साम्राज्ञी कहा जाता था, सिर्फ देश ही नहीं
देश विदेश में उनके चाहने वालों की संख्या बढ़ी है। और यही कारण है कि आज सुबह जब उनके निधन की खबर सामने आई तो भारत से ही नहीं, दुनिया के कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों की तरफ से अपना शोक संदेश जताया गया। लता दीदी क्योंकि किसी भाषा में बंधी हुई स्वर साम्राज्ञी नहीं थी, हिंदुस्तान की 30 से ज्यादा भाषाओं में उन्होंने गाना गाया। इसके अलावा कुछ विदेशी फिल्म आवाज में भी उन्होंने गाना गाया भाषाओं में। तो उनकी पहचान जो है वो पूरी दुनिया में थी। और अब इंतजार किया जा रहा है कि यहाँ पर उनका जब पार्थिव शरीर, क्योंकि रास्ते भर लोगों की भारी भीड़ है, दोनों तरफ लोगों की भीड़ लगी हुई है फुटपाथ पर, और पुलिस को भी काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। लगातार तस्वीरें भी दिखा रही हैं रीमा। इन तस्वीरों को देखकर आज हर किसी के मन में बस एक ही गाना गुनगुनाने की इच्छा होगी, अगर होगी तो, क्योंकि गमगीन माहौल जरूर है। रहे ना रहे हम, मैं क्या करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जिस गाने का आप जिक्र कर रही हैं प्रीति, अब मैं उनके परिवार के लोगों को देख पा रही हूँ। उषा मंगेशकर जो कि बहुत करीबी रही, हालांकि उनके हर भाई बहन उनके लिए प्रिय थे। यही वजह है कि दीदी ने अपना पूरा जीवन उन पे निशार कर दिया। आशा भोसले अब तस्वीरों में नजर आ रही हैं। इस वक्त आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर आशा भोसले और उषा मंगेशकर, ये दोनों की तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये उन दोनों बहनों के लिए बहुत भारी क्षण है। ये ऐसा क्षण है जो आने वाले कई महीनों सालों तक उन्हें सालता रहेगा कि उनकी चहेती, उनकी जो दीदी है वो अब उनके बीच नहीं हुई। हालांकि एक वक्त ऐसा भी आया कि उषा मंगेशकर के साथ तो वो रहती ही थी, भाई हृदय मंगेशकर के साथ, हृदयनाथ मंगेशकर के साथ, लेकिन इस बीच आशा ताई से कुछ दिनों के लिए तनातनी हुई भी, तो फिर उन्होंने मना लिया और फिर से वही प्रगाढ़ रिश्ता रहा। अभी कल ही वो मिल के आई थी जब उनकी तबीयत में ज्यादा, अब देखिए उन्हें भी आज उनकी स्थिति ज्यादा खराब हो गई है। जाहिर सी बात है कि हम जोली की तरह रहे हो, साथ में खेले हो, गाने गाए हो, दोनों बहनों का पेशा सेम ही था, दोनों पेशेवर गायिका थी, पार्श्व गायिका थी। तो इस तरीके से बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव जीवन में देखे हैं और वो एक एक क्षण, एक एक बातें आज जहन में उषा मंगेशकर के भी और आशा ताई के भी मन में तरोताजा हो रही है। और यही वजह है कि आज उन लोगों का संभलना भी मुश्किल हो रहा है। और फिलहाल जो बस है, जो रथ है, वहां से सभी करीबी लोग उतर चुके हैं। चूंकि राजकीय सम्मान के साथ दीदी की अंत्येष्टि होनी है तो प्रोटोकॉल्स निभाए जाने हैं। यही वजह है कि हमारे जो जवान है वो उस गाड़ी पे मौजूद है और दीदी का पार्थिव शरीर अब कुछ ही देर में प्रीति उतारा जाना है। और ये पार्थिव शरीर बस वहाँ शिवाजी पार्क में एक तैयारी की गई है, वहां पे ये पार्थिव शरीर ले जाया जाना है। और जितने भी लोग प्रीति यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, मैं उन लोगों की तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा भी रही हूँ, लोगों की भावनाएं भी दिखा रही हूँ। जिसको जैसे ही पता चला, मैंने पूछा उन लोगों से कि आप शिवाजी पार्क कैसे चली आई, कहा टीवी देख रहे थे, पता चला दीदी की अंत्येष्टि शिवाजी पार्क में होना है तो हम भागे भागे चले आए। कोई 1 बजे से, कोई 11 बजे से, कोई 12 बजे से, कोई 3 बजे से, सब इंतजार कर रहे हैं। और ये मुंबई में हमने देखा है, ये बड़े बड़े चेहरों के साथ जब बाला साहब ठाकरे का निधन हुआ तब भी देखा है, राजेश खन्ना साहब का निधन हुआ तभी भी देखा है। और आज जब दीदी गई हैं तो ऐसा लगता है कि आज मौसम, हवा, यहाँ पेड़ पत्तों सबको एहसास हो गया है कि कोई ऐसा तो नहीं है जिसके होने से ये मुंबई शहर, ये पूरा महाराष्ट्र, ये पूरा देश गुलजार हुआ करता था। मैं तो ये महसूस कर पा रही हूँ कि आखिर मैं दीदी के लिए क्या कह सकती हूँ। ऐसा लगता है कि जब भारतवर्ष की तस्वीर बनाई जाए तो दीदी भारतवर्ष के गले में वो हार होंगी, और जैसे कि उसके गले से हार कोई उतार दे तो कितना सुनापन हो जाएगा, आज वही महसूस हो रहा है दीदी को देखकर। दीदी की वही मुस्कुराती हुई तस्वीरें शिवाजी पार्क के बीचों बीच लगी हुई है और ऐसा लग रहा है कि 92 साल की वो दीदी हम सबको दिलासा दे रही हो कि तुम सब ढाढ़स रखो, हम गए नहीं हैं। विक्रांत हमारे साथ है। विक्रांत, आप भी शिवाजी पार्क में हैं, हम लोगों की आंखों में महसूस कर सकते हैं, लोगों की भावनाओं में, लोगों की आवाज में, लड़ती आवाज में हम महसूस कर सकते हैं कि लोगों ने आज क्या कुछ खोया है। विक्रांत, एक मिनट यार, तो अपनी ट्राइपॉड भी ले ले, ट्राइपॉड ले ले, ट्राइपॉड ले ले, यहाँ से छोड़ दे, ये नहीं आ जाएगा ये विजुअल तो। શિવાજી પાર્કમાં હાલ હલચલ જે છે તે તેજ થઈ ચૂકી છે। તેમના પરિવારજન છે જે તેઓ પહોંચી ચૂક્યા છે અને થોડી જ વારની અંદર લતા દીદી અનંતની સફારી ઉપડી જશે
અહીં તેમના અંતિમ સંસ્કાર કરવામાં આવશે અને તેમનો પાર્થિવ દેહ જે છે તે પણ શિવાજી પાર્ક પહોંચી ગયો છે. તેમના સ્વજનો સાથે જ કેટલાક સેલિબ્રિટીઝ અને થોડી જ વારમાં અહીં પ્રધાનમંત્રી મોદી પણ પહોંચશે. ત્યારબાદ તેમને અગ્નિદાહ આપવામાં આવશે. તેમના અંતિમ દર્શન માટે આજે તેમના નિવાસસ્થાને પણ મોટી સંખ્યામાં લોકોનો જમાવડો જોવા મળ્યો હતો. ચાહકોથી પણ શિવાજી પાર્કની બહાર પણ ચાહકો મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત છે. જેઓ દિલના ખૂબ જ નજીક હતા તેવા ગાયિકા લતા મંગેશકરની એકાએક વિદાયથી શોકનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. બોલિવૂડ સિતારાઓ પણ તેમના અંતિમ દર્શન માટે અહીં પહોંચી ચૂક્યા છે અને તસવીરોમાં તિરંગામાં લપેટવામાં આવેલો લતા મંગેશકરનો પાર્થિવ દેહ, તેમની આ છેલ્લી ઝલક. हर कोई उनसे एक अलग ही जुड़ाव महसूस करता था. आज वो जुड़ाव कहीं ना कहीं टूटता हुआ नजर आया, लेकिन इसके साथ ही हर कोई ये कह रहा है कि अमर रहेंगी लता जी अपनी आवाज़ के जरिए, अपने गानों के जरिए. और अब देखिए ये अंतिम दौर की ये तस्वीरें, और इन तस्वीरों के साथ ही एक युग के अंत की ओर हम लोग बढ़ चले हैं. आज पंचतत्व में विलीन हो जाएंगी लता ताई. कई लोग उन्हें लता दी के नाम से जानते हैं, लेकिन वो किसी की आई भी थी. वो सचिन तेंदुलकर की आई थी. सचिन तेंदुलकर उन्हें आई यानी मां कहकर पुकारते थे. और जब पहली बार सचिन तेंदुलकर ने उन्हें आई कहा था तो उनकी आंखों में अश्रुधारा बही कि वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी. वो आशा ताई, आशा दी, आई अब हम सबको छोड़कर पंचतत्व में विलीन होने जा रही हैं. लेकिन उनके किए गए काम को हमेशा से सराहा गया है और आगे भी सराहा जाएगा. भले ही वो आज शरीर के रूप में हमारे साथ ना रहें, लेकिन जब ये पंचतत्व में विलीन हो जाएंगी उसके बाद उनके गाने, उनके गीत, उनकी वो तमाम परफॉर्मेंसेस जिन्हें आप देख सकते हैं सोशल प्लेटफॉर्म पर, उनके जरिए हम उन्हें याद करेंगे. और आने वाली और कई पीढ़ियों के लिए वो एक प्रेरणा स्रोत होंगी. क्योंकि जितने भी लोगों से आप जुड़िए जो लता मंगेशकर को जानते हैं, वो ये बताते हैं कि लता मंगेशकर सिर्फ गायिका नहीं थी, वो गायन का, वो संगीत का संस्थान थी, एक इंस्टीट्यूशन थी जिसके जरिए कई पीढ़ियों ने उनसे गायन की शैली के बारे में समझा, जाना, देखा. और कैसे उम्र के पड़ाव पर जो चोट आपके कलाकार होने के नाते आपकी आवाज़ पर पड़ती है, वो आवाज़ कैसे ना पड़े, कैसे वही खनक आप अपनी आवाज़ में जब आप कम उम्र के होते हैं वो रहती है, तब उसको बरकरार रख सकते हैं. देखिए इस वक्त राजकीय सम्मान के साथ उनके पार्थिव शरीर को पंचतत्व में विलीन होने वाली जगह पर ले जाने का जो प्रोसेस है वो पूरा किया गया है. और वहां पर अब देखिए उनके सामने भव्य प्रतिमा है. वो लता दी जिनको हम जानते थे स्वर कोकिला के नाम से, जिन्हें हम जानते थे भारत की नाइटिंगेल के नाम से, जिन्हें हम जानते थे भारत रत्न के नाम से, जिन्हें सबसे बड़ा सम्मान मिला हुआ था, आज शिवाजी पार्क की इस मिट्टी में वो पंचतत्व में विलीन होने जा रही है. आज शिवाजी पार्क की ये मिट्टी भी अपने आप को धन्य महसूस कर रही होगी, क्योंकि साफ तौर पर एक ऐसी सम्राज्ञी, एक ऐसी सुर की सम्राज्ञी की पंचतत्व में विलीन होने की तस्वीरें सामने आ रही हैं जो न सिर्फ दिल को छू लेती हैं बल्कि एक बार तो गहराइयों में दिल की जाकर यकीन करने को मजबूर ना होने को कहती है कि नहीं कहीं से कुछ ऐसी बात आ जाए कि ये बात गलत हो. लेकिन सच ये है कि आज लता दी हमसे बहुत बहुत दूर जा रही हैं, लेकिन हमेशा यादों में जरूर रहेंगी. उनके गाए हुए गीत हमारे लिए प्रेरणा है. उनके गाए हुए गीत में प्रार्थना भी है, देशभक्ति भी है, प्यार भी है, इजहार भी है, इकरार भी है, इनकार भी है. हर वो भावना है जिससे आम जीवन में कोई भी शख्सियत रूबरू होता है. उनके गाए हुए गीतों में ऐसा कोई हिस्सा नहीं बचा जिसको उन्होंने अपनी गायकी में शामिल नहीं किया. और सबसे बड़ी बात, रितिका, एक किस्सा उनके बारे में कहा जाता है कि आशा ताई अपने गीतों को नहीं सुनती थी. उसकी वजह ये थी कि जब भी वो अपने गीत सुनती थी तो वो उसमें कोई ना कोई त्रुटि खोज लेती थी और उन्हें लगता था कि वो उससे बेहतर गा सकती हैं. और देखिए ये तस्वीरें, आज वो मौन है लेकिन सबके मुंह से कुछ ना कुछ शब्द निकल रहे हैं. रीमा, एक बार फिर से आपकी तरफ मैं जाना चाहती हूँ. मंगेशकर परिवार के लोग आप देख सकते हैं, नमन दीदी, आप सदैव अमर रहेंगे. तो तस्वीरें शिवाजी पार्क से आप लगातार देख रहे हैं और अब ये अंतिम बेला की ये आखिरी तस्वीरें
ये प्रक्रिया पूरी करते हुए। और इससे पहले जो तस्वीर आपने देखी थी जिसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और महाराष्ट्र पुलिस के जवानों ने लता जी की अर्थी को कंधा दिया और अब उनके पार्थिव शरीर को उस जगह पर रख दिया गया है जहां पर उनके पार्थिव शरीर को पंचतत्व में विलीन किया जाएगा। उनके परिवार के सभी सदस्य यहां पर मौजूद हैं और इसी अंतिम संस्कार के साथ आज एक युग की समाप्ति हो जाएगी। पिछले 8 दशक से संगीत के क्षेत्र में जिस तरीके से वो सक्रिय रहीं, 1000 से ज्यादा फिल्मों में अपनी आवाज दी, 36 भाषाओं में उन्होंने 50,000 से ज्यादा गीत गाए। किसी एक भाषा में वो सिमट कर नहीं रही, अलग अलग भाषाओं में जिस तरीके से उन्होंने अपनी सुरीली आवाज दी उसका हर कोई मुरीद रहा। और ऐसे में लता जी के उन सभी गानों को, उन सभी क्षणों को, उन सभी पलों को हर कोई याद करता हुआ। लता जी जो कि अपने आप में ही एक पूर्ण शख्सियत थी, ना केवल एक संगीतकार के तौर पर, ना केवल एक गायकी के तौर पर, बल्कि एक ऐसे इंसान की तरह उन्होंने एक अपना सम्मानजनक जीवन जिया जिसके जरिए वो हर किसी को कोई ना कोई सीख देके गई हैं कि किस तरीके से अपने जीवन को आगे बढ़ाना है, किस तरीके से अगर आप कुछ सोच रहे हैं अपने जीवन में कुछ करने के लिए तो कैसे आपको उस चीज़ तक पहुंचना है। उनका पूरा जीवन ही एक मार्गदर्शन के तौर पर रहा और आज हर कोई उनकी एक झलक पाने के लिए उनके इस अंतिम यात्रा में शिरकत करता हुआ। और ये तस्वीर आप देखिए, तमाम दिग्गज नेता पहुंच चुके हैं। पीयूष गोयल मौजूद है, इसके साथ ही शरद पवार यहाँ पर मौजूद है। तमाम वीवीआईपी लोगों का जमावड़ा भी जुटना शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर पहुंचेंगे और पूरे राष्ट्रीय सम्मान के साथ लता जी को आज अंतिम विदाई के साथ साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। अंतिम संस्कार में कुछ ही देर में प्रधानमंत्री मोदी शामिल होंगे। एक सूरज, एक चांद, एक लता जी, हर किसी के जुबान पर यही शब्द इस वक्त चल रहे हैं। और सुरों की मलिका लता जी जो कि अब हमारे बीच में नहीं रही, 92 साल की लता जी जिन्होंने ना जाने कितनी फिल्मों को अपनी आवाज़ दी है, ना जाने कितनी नायिकाओं को पहचान दी है और आज हर कोई उन्हें नम आंखों के साथ अंतिम विदाई देता हुआ, श्रद्धांजलि देता हुआ। हालांकि ये नियति है कि जो भी इस दुनिया में आता है उसे एक ना एक दिन इस दुनिया को छोड़ना होता है, लेकिन किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि इस तरीके से लता जी हमें छोड़कर चली जाएंगी। लेकिन अब बस लता जी हर किसी की यादों में रहेंगी अपनी आवाज़ के जरिए, अपनी गानों के जरिए। और यही वो पहचान है जिसके जरिए वो जानी जाती है, ना केवल देश में बल्कि अलग अलग देशों में भी। लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि देने के लिए हुजूम उमड़ पड़ा है। क्या खास क्या आम, सभी लोग इस विदाई समारोह में शामिल नजर आ रहे हैं। कैबिनेट के, महाराष्ट्र के कई मिनिस्टर्स भी आपको तस्वीरों में दिख जाएंगे। लता मंगेशकर का पार्थिव शरीर शिवाजी पार्क में इस वक्त मौजूद है और वहां मौजूद हर शख्सियत ये चाहती है कि किसी भी तरह से इन पलों से हम अलग ना हो पाए। काश हमेशा हमेशा के लिए लता मंगेशकर हमारे साथ बनी रहे, लेकिन प्रकृति को, जो सनातन धर्म है उसमें कुछ रिचुअल्स हैं, रीति रिवाज हैं, उनके तहत देखिए जो पंडित हैं वो रिचुअल कार्य कर रहे हैं। पीयूष गोयल इस वक्त आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। इस कार्यक्रम में, इस पंच तत्व विलीन होने वाली अंतिम प्रक्रिया में आपको शरद पवार भी नजर आ रहे हैं, पीछे खड़े हुए हैं वो। और इन तमाम घटनाक्रमों के बीच बस पंच तत्व में अब कुछ ही देर में हमारी लता दी विलीन हो जाएंगी। रीमा हमारे साथ बनी हुई है। रीमा, क्या खास क्या आम, सभी लोग यहाँ जुड़े हुए हैं, लेकिन इस बीच मैं विक्रांत का रुख करना चाहती हूँ। विक्रांत, हम और आप जब भी मायूस होते थे या जब भी खुश होते हैं तो कोई ना कोई ऐसा गीत लता दी का जरूर जुबान पर आ जाता है जो एक बार फिर से तरोताजा कर देता है, लेकिन आज वही लता दी हम सबको छोड़कर चली जा रही हैं। देखिए, बिल्कुल बेहद गमगीन माहौल है और यहाँ पर शिवाजी पार्क जो ऐतिहासिक है वहाँ पर लता दीदी का पार्थिव शरीर पहुंच चुका है। आप देखिए किस कदर यहाँ पर मीडिया की भीड़ है, सभी अपने कैमरे के जरिए उन्हें कैप्चर करना चाहते हैं कि अंतिम बार एक बार उनके दर्शन किस तरीके से अपने कैमरे में कैद कर लिया जाए। एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने अपने पूरे जीवन काल में अपने संगीत के जरिए लोगों को न केवल उनको सुख दिया, संतुष्टि दी, तमाम तरह के मूड को लेकर के लता मंगेशकर के गाने रहे। और कहा जाता है कि लता मंगेशकर ने करीब 36 भाषाओं में गाने गाए हैं, करीब 36 भाषाओं में। पूरा एक तरह से रिकॉर्ड उनका था कि कोई उनके, जो उनको कहा जाता था स्वर साम्राज्ञी के स्वर कोकिला उनको कहा जाता था, कभी ना कोई लता दूसरी हुई, ना लता की कोई बराबरी कर सकेगा। और ऐसा लगता भी नहीं है कि कभी लता दीदी जैसा कोई दूसरा हो सकेगा। उन्हें 1987 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया।
भारत रत्न से उन्हें पुरस्कृत किया गया। और कई ऐसे मौके रहे जब लता दीदी को लेकर के, उनके गानों को लेकर के, उनके गानों ने देश के लोगों को, दुनिया के लोगों को एक रास्ता दिखाया। और विक्रांत, इतना ही नहीं, न जाने कितनी कहानी किस्से हैं कि कितना जुनून था उन्हें अपने संगीत के प्रति, कितना लगाव था और अपने गाने के लिए वो इतनी ज्यादा प्रतिबद्ध थी कि उसके आगे उन्होंने कभी किसी को नहीं देखा। और शायद यही वजह है कि उनकी तपस्या ये है कि इन 8 दशकों में उन्होंने जो कुछ दिया वो आने वाली पीढ़ियों तक याद किया जाएगा। रवि ठाकुर भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी शिवाजी पार्क से जुड़ रहे हैं। रवि, आप जरा दिखाइए कैमरे की निगाह से, कितना अथाह जनसमूह उमड़ा है लता दी को अंतिम विदाई देने के लिए। देखिए प्रीति, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, कितनी लंबी ये लाइनें हैं, लगभग 2-3 किलोमीटर तक लोग उनके अंतिम दर्शन करने के लिए शिवाजी पार्क पहुंचे हुए हैं। ये उम्मीद के साथ कि हो सकता है कि अंतिम संस्कार जल्दी हो जाए, इसके बावजूद भी हर तरफ आपको ये लंबी लंबी लाइनें दिख रही हैं। आप देख सकते हैं हर कोई आज गम में डूबा हुआ है, शोक में डूबा हुआ है, अपनी लता दीदी को, लता ताई को, कोई उन्हें सरस्वती के रूप में पूछता है, कोई देवी के रूप में पूछता है, और हर कोई आज उनके अंतिम दर्शन करने के लिए, आज उनका आशीर्वाद पाने के लिए आखिरी बार शिवाजी पार्क पहुंचा हुआ है। इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं, सड़क के इस किनारे ये एंट्री गेट है शिवाजी पार्क, जहां पब्लिक को एंट्री है, वो अंदर जा सकते हैं। और कई किलोमीटर लंबी ये लाइन है। सड़क के उस पार आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में पूरे मुंबई से लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं, और ताकि उनके आखिरी दर्शन कर सकें। जब वो अनंत में विलीन हो जाएंगी, उनके आखिरी आशीर्वाद को पा सकें, ये नजारा है, ये